महिमा बहुत सुंदर है। एक बार नारद ऋषि भ्रमण करते करते वैकुंठ में पधारे और उस समय लक्ष्मी देवी अकेली थी और नारद ऋषि के सभी गुरु मानते हैं। तो उस समय लक्ष्मी देवी नारद ऋषि के जो है आसन दिया। आसन देने के सब कुशल आदि पूछने लगे। नारद ऋषि कहने लगे बहुत सुंदर की बात है, आप वैकुंठ में रहते, देखो एक सुंदर स्थान से मैं दर्शन करके आ रहा हूँ। अरे गुरुदेव आप कौन सा धाम से आ रहे हैं? कहते हैं मैं वृंदावन से आ रहा हूँ। बोले वृंदावन में क्या चीज है? उस समय नारद ऋषि कृष्ण के सुंदर लीला आदि वर्णन करते करते कृष्ण के रासलीला वर्णन कर दिया। भाई देखो, जहां पर संत महात्मा एकत्रित होते हैं, परस्पर संत महात्मा क्या बोलते हैं? हरि कथा बोलते हैं, जड़ कथा नहीं, हरि कथा बोलते हैं। हरि कथा में सबसे श्रेष्ठ कथा है क्या ना? रासलीला की कथा वर्णन की। और रासलीला में उस समस्त गोपियों के सौभाग्य आदि के वर्णन किया। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में रास की बहुत सुंदर वर्णन है, इस रासलीला की कथा श्रवण करके उद्धव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी और वो सौभाग्य प्राप्ति करने के लिए जानी कितने तपस्या आदि करते रहते हैं। नायं सिंगु नितांद्रते प्रसाद तो सर्जिता नलिन गंधर्च कुतोन्नं रासोत्सव भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा जब उद्गार बजरी बज सुंदरी नाम। ब्रज सुंदरियों के सौभाग्य प्राप्ति हुई रासलीला में, और किसी के सौभाग्य प्राप्ति नहीं। सुकमला अत्यंत सुकमला लक्ष्मी देवी को सौभाग्य प्राप्ति नहीं। इस जगत के स्त्रियों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक भी स्वर्गलोक में जो स्त्रियां अप्सराएं रहती है, जिनके अंग से कमल के भांति सुगंध आदि निकलते हैं, ऐसे स्वर्गवासी स्त्रियों के लिए भी सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो भी कार्य लक्ष्मी की भी सौभाग्य भी नहीं है, क्योंकि ये वृंदावन धाम विशेष करके रासस्थली ये इतने अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, सबके लिए सौभाग्य संभव नहीं है। इसी प्रकार नारद ऋषि जब रासलीला के कथा वर्णन किया, जिस रासलीला में स्वयं भगवान कृष्ण वर्णन श्याम सुंदर सिकिपिंच मौली ब्रह्मा आदि देवताओं की भी प्रणम्य, ऐसे स्वयं भगवान रासलीला में गोपियों की गलबंठन दे करके कैसे काकुति मिनती आदि करते रहते हैं, और जिसमें उनके मान मनाते रहते हैं। रास में इतने आनंद उत्सव होते रहते हैं। रासोत्सव, रास रूपी महा उत्सव जहां पर हो जाते हैं। रास मने रसनाम उत्सवम, रसों की जहां पर उत्सव होता है। हम लोग लड्डू कचौड़ी के उत्सव बनाते हैं, खीर मालपुआ जलेबी के उत्सव बनाते हैं, किंतु देखो रास में कौन सा रस रूपी महा उत्सव बनाते रहते हैं। मेरे पास अनेक रसनांग समाहाराम इति रास, जहां पर अनेक प्रकार के जो है लीला आदि रहते हैं, हास कौतुक परिहास आदि, किलकिंचित आदि किलकिंचित विकोप आदि, ये समस्त जो है अनेक प्रकार क्रिया आदि रहते हैं। जो रसज्ञ व्यक्ति है वही समझ सकते हैं ये रास के विशेष तात्पर्य जो है। चलो, नारद ऋषि इसी प्रकार रासों की बहुत सुंदर रूप में महिमा वर्णन किया। वर्णन करके जब वर्णन किया तब उसमें लक्ष्मी देवी विचार करने, लक्ष्मी देवी के हृदय में लोभ उत्पन्न हो गया। भाई किसी के कथा सुनो तो हमें क्या लगता है? लोभ उत्पन्न हो जाता है, भाई वो क्या चीज है, कैसे उसके प्राप्ति करे। इसलिए रास में प्रवेश करने के लिए नारद ऋषि के पूछा, भाई नारद ऋषि आप गुरुदेव आप बताइए इस रास में हम कैसे प्रवेश करें। नारद ऋषि बोले देखो दुर्लभ वस्तु है, हे लक्ष्मी देवी, यदि आप रास में प्रवेश करना चाहते हो एक काम करो, आप वृंदावन में जाकर के कठोर तपस्या आदि करो। नारद ऋषि के इस प्रकार उपदेश सुन करके लक्ष्मी देवी देखो वैकुंठ के छोड़ करके कहाँ आई? यही ब्रज में वृंदावन में जमुना के इस पार आके बेलवन में आकर के यहाँ पर कठोर तपस्या करने लगे। चिलचिलाती धूप, गुरुदेव वर्णन करते थे। लक्ष्मी देवी इतने उनके सुंदर सुकमला है, किंतु यहाँ पर आकर के कठोर तपस्या आदि करने लगे। जैसे आप लोग ने यहाँ पर विग्रह देखा, कैसे हाथ जोड़ करके कैसे कठोर तपस्या आदि करके बैठे हुए हैं। ध्रुव से भी कठोर तपस्या करके लक्ष्मी देवी यहाँ पर बैठी रही, चिलचिलाती धूप में बैठे रहे।
है। तपस्या के तत्व के शरीर के कष्ट देना के नाम ही कहते तप कहा जाता है। यहाँ पर तपस्या आदि करने लगे, अनेकों साल तक तपस्या आदि करने लगे, तब कृष्ण इस स्थान पर प्रकट हुए। तब भगवान कृष्ण बोले वरं ब्रूहि, वर मांगो। तब उस समय लक्ष्मी देवी कहने लगे यदि वर देना चाहते हो हमें यह वर दीजिए, गोपियों के भांति मुझे भी रास में प्रवेश अधिकार हो। तब इस कथा को सुनकर के कृष्ण कहने लगे हे लक्ष्मी देवी आपके लिए संभव नहीं है। बोले क्यों संभव नहीं है? बोले देखो रास में प्रवेश करने के लिए कोई नियम होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कुछ नियम होता है, जैसे जबरदस्ती करके थोड़ी घुस जाएंगे क्या? फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, तपरे इसके बाद फीस भरना पड़ता है, 3 लाख रुपया फीस भरना पड़ता है और एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण कहने लगे देखो लक्ष्मी देवी यदि रास में प्रवेश करना है तो मेरा कुछ नियम है। इसमें कोई नियम क्या है? पहले देखो अपने ब्राह्मणी अभिमान को त्याग देना पड़ेगा। अभिमानं परित्यज्यं प्राकृत वपुरादिषु, ये लक्ष्मी जो तुम्हारे अभिमान जो है ये अभिमान त्याग देना पड़ेगा। और दूसरी बात है इस ब्रज में प्रवेश करने के लिए ब्रज गोपियों की यानी राधा आदि गोपियों की अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कल हम लोग श्रवण किया था, गोपीर अनुगत्य बिना भोजिलो ना पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। जब तक गोपियों की अनुगत्य में हम भजन साधन नहीं करें तब तक ये ब्रज में ब्रजेंद्र श्याम सुंदर के हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार कृष्ण भी कहने लगे गोपियों की अनुगत्य में भजन करना पड़ेगा, उनका अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा, सेवा करना। दूसरी बात नित्य सिद्धा जो गोपियां रही, और देखो ब्रज में तुम्हें गोपी गृह में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। कृष्ण गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन कर दिया, कृष्ण गोप जाति है इसलिए गोपी छोड़ करके किसी स्त्रियों के वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कृष्ण गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। गोप गृह में जन्म ग्रहण, गोपी गर्भ में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। और क्या नियम है? फिर जो है देखो गोपियों के तुम्हारे गोप के साथ विवाह करना पड़ेगा। गोप के साथ विवाह करना पड़ेगा। जब तक गोप के साथ विवाह नहीं करोगे तब नहीं होगा। कल कहा था ना, बोले विवाह बिना थोड़ी रास में प्रवेश कर जाओगे, वो तो अपने आप बोलते रहे। इसलिए भक्तों ठाकुर है विषभानु पूरे जनमाल भीव जाबटे विवाह हवे। ब्रज गोपी भाव होइबे स्वभाव अनुभाव ना रहीबे। विवाह करना पड़ेगा भाई। कहाँ विवाह करना पड़ेगा? विषभानुपुर, विषभानुपुरे जन्म लेना पड़ेगा और जावट में विवाह होगा। विषभानुपुरे जन्म लभिब जावटे विवाह होगा। कृष्ण भी उसी प्रकार कहने लगे देखो गोपी गर्भ में जन्म, फिर कौन कोई गोप के साथ तुम्हारे विवाह है। और दूसरी क्या करना भाई, केवल गोपी होने भी शरीर भी होने भी नहीं होगा, कंडा भी थपना पड़ेगा, गोबर थपना पड़ेगा, गोबर उठाना पड़ेगा। है कि नहीं? ऐसे थोड़ी हो जाएगा। महारानी राज रानी पढ़ के घर में 4 नौकरानी रख दे और ऐसे थोड़ी हो जाएगा। गोबर उठाना पड़ेगा, सिर पर लेकर के चलना पड़ेगा, थपथपन ऐसे करना पड़ेगा, कंडा देना पड़ेगा। ऐसे और क्या नित्य सिद्धा गोपियों की संग होने पर उनके कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग होगा। उस अनुराग के साथ तब कृष्ण के साथ मिलन होता है। देखो ये जो कितना नियम बता दिया, ABCD करके आप रख दो, किंतु लक्ष्मी देवी एक नियम के पालन करने के राजी नहीं है। बोले हम ब्राह्मणी अभिमान कैसे छोड़ दे? लक्ष्मी देवी क्या चाहती है? चैतन्य चैतामृत में स्पष्ट कर दिया, लक्ष्मी चाहे लक्ष्मी देहे रसे प्रवेशिते। स्पष्टीकरण करते कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, इसमें वर्णन कर रहे हैं ये लक्ष्मी क्या चाहती है। वही लक्ष्मी शरीर में रास में प्रवेश करना चाहती है। अच्छी तरफ से कपड़ा पहन करके साज धोज करके रास में थोड़ी प्रवेश करे, गोपी बनना पड़ेगा।
और वो पढ़ना पड़ेगा, गोपी के गोपी ड्रेस पढ़ना पड़ेगा, हाँ तब तो हो सकता है। किसी को देखो तब नहीं हो। और कहते हैं ब्रज में जन्म भी लेना पड़ेगा, है गोपी गृह में जन्म और गोप के साथ विवाह। लक्ष्मी सब कुछ मानने के तो जहां पर ये बात आ गई ना, जे दूसरी गोप के साथ विवाह ये उनकी है शिकार नहीं हुई, बस की बात नहीं है। बोले मैं सती नारी हूं, ये मैं दूसरी पुरुष के कैसे विवाह कर लूं। तो इसके बोले जितने महाराज करने संक्षेप में बोलो, वास्तव ये कथा की सार कथा है। तो किसे मानने के लिए राजा कृष्ण ने क्या